पुराने समय की बात है। राजस्थान के अरावली पर्वत के बीच बसा था चंद्रगढ़। यह राज्य अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। महाराज जय सिंह इस राज्य के राजा थे और वे अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु थे। लेकिन इस राज्य की एक भयानक सच्चाई थी। चंद्रगढ़ का भूतिया किला। यह किला वीरान था और रात हो रही उसमें से चीख पुकार की आवाजें आने लगती थी। कहा जाता था कि वहां किराड़ी का वास था। भूतिया किले का रहस्य प्रजा का मानना था कि यह किला कभी रानी चंद्रलेखा का महल हुआ करता था। वह अद्भुत सुंदर और विद्वान थी, लेकिन उसकी सुंदरता के कारण काला जादू करने वाले तांत्रिकों की नजर उस पर पड़ गई। एक दिन तांत्रिक भैरवनाथ ने रानी को अपनी शक्ति से वश में करने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसका विरोध किया। गुस्से में आकर तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया। तू न मरेगी न जिएगी, इस महल में भटकती रहेगी और तेरे साथ इस राज्य का विनाश भी होगा। रानी की आत्मा इस श्राप के कारण किले में कैद हो गई और धीरे धीरे पूरा महल वीरान हो गया। महाराज जय सिंह ने जब यह सुना तो उन्होंने इस रहस्य की सच्चाई जानने का निश्चय किया। उन्होंने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को वहां भेजा, लेकिन जो भी किले में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। अब महाराज ने स्वयं वहां जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने राजगुरु से परामर्श लिया। राजगुरु ने कहा, रानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें सत्य की खोज करनी होगी। भैरवनाथ का अंत किए बिना यह श्राप नहीं टूटेगा। किले की यात्रा रात के समय महाराज कुछ सैनिकों के साथ किले में पहुंचे। अंदर का माहौल भयानक था। चारों ओर धुंध थी और हवाओं में अजीब सी सरसराहट हो रही थी। जैसे ही उन्होंने महल के दरवाजे को पार किया, सामने एक स्त्री की छाया प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं और वह हवा में तैर रही थी। यह रानी चंद्रलेखा की आत्मा थी। रानी बोली, मुझे मुक्त करो महाराज, मैं वर्षों से इस श्राप से बंधी हूँ। महाराज ने पूछा, मुक्ति का मार्ग क्या है? रानी ने जवाब दिया, जब तक भैरवनाथ का अंत नहीं होगा, मैं इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। वह अब भी इस किले के तहखाने में अपनी काली शक्तियों के साथ जीवित है। तांत्रिक से युद्ध महाराज और उनके सैनिक किले के तहखाने में पहुंचे। वहां एक काले कपड़ों में लिपटा एक भयानक तांत्रिक बैठा था। उसने महाराज को देखते ही अट्टहास किया और कहा, तुम भी मुझसे बच नहीं पाओगे। भैरवनाथ ने अपने मंत्रों से भूतों को बुला लिया और वहां एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। महाराज अपनी तलवार से लड़ते रहे, लेकिन तांत्रिक बहुत शक्तिशाली था। तभी महाराज को याद आया कि राजगुरु ने कहा था कि केवल सत्य और धर्म की शक्ति ही इसे हरा सकती है। महाराज ने अपने साथ लाए पवित्र मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज पड़ी, तांत्रिक की शक्ति कमजोर होने लगी। अचानक आकाश में बिजली कड़की और भैरवनाथ जलकर राख बन गया। श्राप का अंत भैरवनाथ के मरते ही पूरी किले की हवा बदल गई। काले बादल हट गए और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रानी चंद्रलेखा की आत्मा मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद महाराज, अब मैं मुक्त हूँ। रानी की आत्मा धीरे धीरे स्वर्ग की ओर चली गई और किला फिर से रोशनी से भर गया। समाप्ति अगले दिन महाराज ने पूरे राज्य को यह शुभ समाचार दिया कि भूतों की रानी का श्राप समाप्त हो गया है। चंद्रगढ़ के लोग खुशी से झूम उठे और किला फिर से एक पवित्र स्थान बन गया। महाराज जय सिंह की वीरता की गाथा सदियों तक सुनाई जाने लगी। इस तरह एक श्रापित आत्मा को मुक्ति मिली और भूतों की नगरी फिर से जीवन से भर उठी।